अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में कुछ एलन के जो ड्रॉपर बैच होते हैं नीट के लिए, मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। मेनली ये मैं ज़्यादातर आपको जो सुनना होगा इस वीडियो में, जो आपको जानकारी हासिल करनी होगी, कौन सा बैच बेस्ट रहता है नहीं रहता है, कौन सा बैच किस लिए होता है, कौन सा बैच हमारे लायक है कि नहीं है, वो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। और अगर बात रही बैच की पूरी एकदम डिटेल की, तो पूरी डिटेल तो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगी। उसका फीस स्ट्रक्चर, उसका क्या क्या, उसके सेंटर और ये सब जो चीज़ है वो सब कवर नहीं हो पाएगा। जो मेनली चीज़ जो आपको जहाँ आप कंफ्यूज हो रहे होगे, इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जो इनके ड्रॉपर बैच होते हैं जो एलन वाले निकालते हैं, तो पहला ये लीडर निकालते हैं, दूसरा अचीवर, तीसरा अल्फा अचीवर और चौथा अचीवर प्लस। तो अगर हम बात करें पहले, तो जिनका पहला ड्रॉप होता है, जो 11th-12th नॉर्मली स्कूल से पास करते हैं, उन्होंने कोई कोचिंग नहीं करी होती, कोई फाउंडेशन क्लास नहीं करी होती, कोई भी कोचिंग नहीं करी होती, ठीक है। वो मेनली उनको कहते हैं एलन वाले, या कोई भी मतलब नॉर्मल यही सजेस्ट करते हैं लीडर ले लो, ठीक है। लीडर में ज़्यादातर बच्चे एकदम फ्रेश आते हैं, उन्होंने पहले कोई कोचिंग नहीं करी होती है, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कहता है आपको बेसिक से पढ़ाई जाएगी। नो डाउट बेसिक से पढ़ाया भी जाता है, लेकिन इसमें मेन आपको ड्रॉबैक क्या दिखता है कि बहुत सारे नॉन सीरियस बच्चे भी आते हैं। जाहिर सी बात है, हर जगह आते हैं, तो इसमें जो प्रोपोर्शन रहता है नॉन सीरियस बच्चों को थोड़ा ज़्यादा रहता है। शुरुआत के महीने, 2 महीने, 3 महीने एकदम सब सही चलता है, लेकिन उसके बाद ये सब धीरे धीरे क्लास का माहौल ख़राब करना चालू करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्लास का मोमेंटम बिगड़ता है और एट लास्ट टीचर का भी फिर मन हटते जाता है क्लास से, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी क्लास में तो पढ़ाएगा, तो जिसकी वजह से फिर टीचर भी अपना साइड क्लियर करके निकल लेते हैं। तो और हालांकि क्योंकि मैं भी लीडर में पढ़ा हूँ 1 साल, तो मैंने भी देखा है, और ज़्यादातर जो लीडर बैचेस में हमारे दोस्त भी जो पढ़े हैं वो भी यही बता रहे थे, सेम चीज़। और अगर बात रही अचीवर की, तो अचीवर का जब आप कोर्स पढ़ोगे तो उसमें वो मेंशन करे रहते हैं जो एक्स एलेनाइट है, जो पहले कोचिंग कर चुका है, वो इस बैच को ले। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अचीवर में लोग ये हाइप बना के रखते हैं कि यार इसमें तो सब हाई लेवल से पढ़ाएंगे, अलग अलग लेवल क्वेश्चन कराएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, अचीवर में भी बेसिक से पढ़ाते हैं, और बल्कि अचीवर में क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है लीडर के मुकाबले, ठीक है। और अचीवर में नॉन सीरियस बच्चे भी कम होते हैं। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होते, लेकिन होते हैं, लेकिन कम होते हैं, क्लास का मोमेंटम इतना नहीं बिगाड़ने पाते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से क्लास का मोमेंटम भी ठीक ठाक बना रहता है। और इसमें जो टीचर्स होते हैं ना, जो अगर मैं सही बात बताऊँ, बट ऑब्वियस, जो कि मतलब आपको जानने का हक भी है यार, कि बटरिंग करके किसी को मक्खन पॉलिश करके फ़ायदा नहीं है। जो बात सही है कि अचीवर में जो टीचर होते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं लीडर के मुकाबले। टीचर बाय टीचर कंपैरिजन नहीं करें, जो जैसा मैं समझ में आया, जो हमें दोस्तों ने बताया है, और क्योंकि हमने भी अल्फा अचीवर में पढ़ा है, पहले लीडर में पढ़े थे, उसके बाद अल्फा अचीवर में पढ़े थे, तो ये हमने देखा है जो अचीवर में जो टीचर रहते हैं आपको टॉप फैकल्टी भी दी जाती है, और प्लस अच्छे भी पढ़ाते हैं वो लोग। तो ओवरऑल अगर आपका पहला ड्रॉप है, अगर आपके बेसिक्स मतलब कि क्लियर हैं, थोड़े बहुत भी क्लियर हों, अगर आपको 100 मार्क्स अगर दिया जाए फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, अगर 100 मार्क्स का अगर आपको फिजिक्स का पेपर दिया जाए, उसमें अगर आपके 20 नंबर भी आ रहे हैं, तो आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत उसके बेसिक्स क्लियर हो अगर आपके, ठीक, तो आप थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर हैं तो आप रिस्क उठा के अचीवर ले लो, उसमें भी बेसिक से पढ़ाएंगे आपको ये रहेगा, आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाएगा। इन्वायरमेंट जब अच्छा रहता है तो हर चीज़ में फिर मन लगता है। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा, अगर मेरा कोई छोटी बहन या छोटा भाई भी होगा, मैं भी उसको यही कहूँगा कि भाई अचीवर लेके पढ़ो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूँगा अचीवर ले लेना, ठीक है। तो अदर फीस भी दोनों की लगभग सेम होती है, ठीक। ये हो गया जिनका पहला ड्रॉप रहता है। अब बात करते हैं जिनका दूसरा ड्रॉप है या तीसरा ड्रॉप है, जिनकी बायो पे अच्छी खासी कमांड हो जाती है, ठीक है। बायो पे अच्छी कमांड है, हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री लैग कर रही है, तो उनके लिए कोर्सेज होते हैं, पहला अल्फा अचीवर, दूसरा अचीवर प्लस। मैं आपको अल्फा अचीवर के बारे में पहले बताता हूँ। अल्फा अचीवर में ये होता है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी बेसिक से पढ़ाई जाएगी, 0 से लेकर एकदम टॉप तक, टॉप नॉच क्लास तक। पर उसमें आपको बायो लेकिन बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती है। उसमें कोर्स में अल्फा अचीवर जब ब्रोशर पढ़ेंगे आप, तो उसमें कोर्स में मेंशन रहता है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे जितने सिलेबस में है, लेकिन आपको बायो का एक भी चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये है कि बायो के डाउट काउंटर लगेंगे। अगर आपको कोई, आप अपने खुद से पढ़ रहे हो बायो, आपको डाउट आता है, आप किससे पूछें, तो एलन में इसके डाउट काउंटर लगते हैं, आप वहाँ जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पूरे एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जो सिलेबस में वो छूटेगा नहीं, और उसके बाद डाउट क्लासेस लगते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी, ठीक है। और
अचीवर प्लस की बात करें तो अचीवर प्लस भी मोस्टली जिनका सेकंड ड्रॉप या थर्ड ड्रॉप रहता है या एक्स-सेलेनाइट रहते हैं वो सब इसको लेते हैं। तो अचीवर प्लस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ाई जाती हैं। कहोगे यार ये अचीवर और फिर अचीवर प्लस फ़र्क क्या हुआ जब तीनों में और दोनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो दोनों में पढ़ाई जा रही है। तो अचीवर प्लस में ये रहता है सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, पूरा चैप्टर नहीं, मतलब कि पूरे चैप्टर नहीं कि अगर जितने, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी में 16 चैप्टर हैं तो 16 चैप्टर पूरे नहीं पढ़ाएंगे, उसमें जो छोटे टॉपिक होंगे उस छोटे चैप्टर होंगे स्किप कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर अल्फा अचीवर में आप उसमें पूरी केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जाती है तो उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्फा अचीवर में जो स्टार्ट होती है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से स्टार्ट होती है और पूरा लास्ट चैप्टर इनका सीक्वेंस रहता है, लास्ट चैप्टर तक ये खत्म करते हैं। लेकिन वहीं अचीवर प्लस में ये अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से नहीं स्टार्ट करते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट करते हैं, उस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को स्किप कर देते हैं कि भाई ये नहीं पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से अचीवर प्लस में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। ठीक है, बहुत से बच्चे इसको भी प्रेफर करते हैं, फिर वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है उसको क्या उसकी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार भाई मेरी बायो तो अच्छी है, मैं बायो में अगर कोई बायो अगर 300 प्लस स्कोर कर रहा है, 290 प्लस स्कोर कर रहा है तो हाँ उसकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में लैग हो गया होगा, लगभग उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर वो अल्फा अचीवर ले सकता है। लेकिन अगर जिसके बायो में बहुत कम स्कोर रह गए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो फिर भाई अल्फा अचीवर मत लो, आप फिर या तो अचीवर ले लो या अचीवर प्लस ले लो, उसमें आपके बायो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर बायो आपकी तगड़ी है तो आप अल्फा अचीवर बिल्कुल ले लो, उसमें आपको टॉप फैकल्टीज दी जाती हैं। टॉप फैकल्टीज आपका अचीवर और अल्फा अचीवर, अचीवर प्लस तीनों में आपको मिल जाएंगी। बाकी लीडर वगैरह में अगर आप टीचर अच्छे लीडर मिलेंगे, लेकिन आप सोचो टॉप फैकल्टी मिल जाए तो यार हमें तो नहीं मिले थे, शायद आपकी किस्मत अगर अच्छी हो तो मिल जाए। लेकिन अगर मुझसे एक हो गया पहला ड्रॉप है तो भाई अचीवर ले लो, पर्सनल है भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। और अगर आपका दूसरा तीसरा ड्रॉप है या फर्दर अगर आपकी पहला ड्रॉप है लेकिन आपकी बायो बहुत तगड़ी है तो आप उसी में अचीवर प्लस या अल्फा अचीवर ले सकते हो। लेकिन अगर आप पर्सनली पूछोगे कि यार भाई आप क्या सजेस्ट करोगे, मेरी बायो अच्छी है और फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे प्रैक्टिस में लैग कर गया, तो हल्के फुल्के कहीं ना कहीं बेसिक्स में मेरे जो नट बोल्ट होते हैं वो लूज रहेगा, तो फिर आप अल्फा अचीवर ले लो। अगर मेरा छोटा भाई बहन भी होगा तो मैं उसे ये सजेस्ट करूंगा भाई अगर तेरी बायो अच्छी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए पूरा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में यार कैसे कोई आप स्किप कर दोगे, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, बेसिक मैथ्स अगर आप नहीं पढ़ते हो तो उसका भाई यूज बहुत सी जगह आएगा ना, ग्रेविटेशन में आएगा जब आपको एपीजी पे यूज करना। ठीक है, फिर आप एसएचएम में जाओगे, वेव्स में जाओगे, एसी में जाओगे, वहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आइडेंटिटीज, ये सब बहुत से यूजेस आएंगे। तो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट होता है, तो इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री में भाई पूरे चैप्टर पढ़ने जरूरी होते हैं। तो अगर आपका सेकंड या थर्ड ड्रॉप है बायो अच्छी तो आप अल्फा अचीवर प्रेफर कर लो। और बाकी अगर ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, क्योंकि जब मैं भी पहली बार जब कोटा निकल रहा था नेट 2022 की तैयारी के लिए, तो मैंने बहुत सी वीडियोस देखी थी कौन से बैच लेना है कौन से नहीं। तब तो मैं खाली 2 ही नाम जानता था, एक लीडर और दूसरा अचीवर। और मेरे दोस्त ने डरा भी दिया था कि यार अचीवर मत लेना, बहुत हाई लेवल पढ़ाएंगे और समझ नहीं आएगा, लीडर में ज़्यादा बेसिक से चलेंगे। तो फिर अलग बात है वो कि हमने लीडर ले लिया था। ठीक है, बस आपसे मिस्टेक ना इसलिए बता दिया कि बाकी तो आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, आपको समझ आ गया हो क्या करना है क्या नहीं करना है। और हाँ, फीस स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। अगर बात करें अल्फा अचीवर या अचीवर प्लस की, मतलब मैं मेनली अल्फा अचीवर का बता रहा हूँ, इसकी जो फीस रहती है वो अचीवर के मुकाबले हाफ होती है। ठीक है, जितनी अचीवर की फीस होगी उसका हाफ कर लीजिए, वो अल्फा अचीवर की फीस होती है। और अल्फा अचीवर से थोड़ा 10 से 15 हज़ार ज़्यादा अचीवर प्लस की फीस रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी बड़ा रोल प्ले कर जाता है। तो एट लास्ट आपको देखना आपके लिए क्या बेस्ट सूट कर रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो रहा है तो इंशाल्लाह मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जितने मेरे इल्म में जो बात होगी, जो मुझे पता होगा, मैं वही बताऊँगा। और बाकी जो मैंने ये बात कही है किसी कहने पे या कुछ नहीं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कोटा में, जो मैंने पढ़ा है कोचिंग में, तो मैंने वही शेयर किया है कि हाँ हो सकता है अगर मेरी तरह कोई हो जिससे कन्फ्यूज़न हो रही है, उसका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, क्लियर हो जाए। तो बस मेन मकसद ये था कि किसी तरह किसी की हेल्प हो जाए जो कन्फ्यूज़ हो। बाकी अगर कोई भी तरह का डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं इंशाल्लाह उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ और भी पूछना हो, अगर कोई और टॉपिक में वीडियो चाहिए हो तो बोल दीजिएगा, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे उस पर भी वीडियो बनाएं और आपकी